जय यघोर हाड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक साईदास आज मैं अपनी बहनों के लिए, साधिकाओं के लिए एक खास उपाय लेके आया हूं। ये सिर्फ उनके लिए ही है। कैसे? कई सारे बहन ने मुझसे मांगे थे कि गुरुजी, मैं अपने पति को अपने बस में रखना चाहता हूं, कारण मेरे पति दूसरे औरत के साथ चक्कर है और मैं अपनी पति की लंबी उम्र भी चाहता हूं, मुझे कोई उपाय दीजिए। तो मैं आज एक आसान सा उपाय देने वाला हूं जो हर कोई बहन, हर कोई माता, हर कोई साधिका इसे कर सकता है अपने पति के लिए। सबसे पहले पति की लंबे उम्र के लिए समय के ध्यान रखिएगा। पुष्प नक्षत्र में पोखराज का धारण कर लीजिए। ठीक है? पुष्प नक्षत्र में पोखराज का धारण करें पति की लंबे उम्र के लिए। पहला ये हो गया। दूसरा, एक मंत्र दूंगा और एक यंत्र दूंगा। यंत्र को मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। दूसरा, मंत्र को पहले सुन लीजिए। ओम नमः महायक्षिण्यै मम पति में वशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से मंत्र को दे रहा हूं और स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। ओम नमः महायक्षिण्यै मम पति में वशम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसको करना क्या है? सबसे पहले कुछ सामग्री लेना है। अनार की कलम बनाना है, धारदार बना लेना है कलम की जैसा। कस्तूरी, कुमकुम, गोरोचन, तीनों को पीसकर एक स्याही बनाना है, पेस्ट कहते हैं जिसको। ठीक है? बाजार से भोजपत्र ला लेना है। इतने से सामग्री। हमेशा तंत्र क्रिया सही समय पे करने से ही उसका फल आपको देखने को मिलेगा। ये जो अभी दे रहा हूं पति वशीकरण के लिए, ये उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। ठीक है? करना कब है? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को आप उत्तर की ओर मुख करके भोजपत्र के ऊपर यंत्र की निर्माण करें। यह यंत्र जो अभी में स्क्रीन में दिख रहा होगा, यह वही यंत्र है। इसका निर्माण करें, हूबहू देखकर वैसे ही बना लीजिए। अनार की कलम में कस्तूरी, कुमकुम, गोरचन की मिश्रण बना के घोल तैयार कर ले, उससे बनाना है। भोजपत्र के ऊपर पहले यंत्र को बनवा लीजिए। फिर क्या करना है? पंचोपचार पूजन करना है। किसका? आपने जो यंत्र बनाया है भोजपत्र के ऊपर। भोजपत्र को सामने रखते हुए थोड़ा सा गंध, थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा दीप, थोड़ा सा नैवेद्य से उसका पंचोपचार पूजन कर लीजिए। भोजपत्र के सामने सारा कुछ रख लीजिए। पुष्प थोड़ा सा भोजपत्र के ऊपर रख दीजिए, धूप दिखा दीजिए, दीप जला दीजिए, गंध खुशबू थोड़ा सा दे दीजिए, नैवेद्य कोई भी भोग मिठाई रख दीजिए। पंचोपचार पूजन हो जाने के बाद आपको ये लगातार 7 रात्रि तक पंचोपचार पूजन करना है। किसका? यंत्र का। फिर पंचोपचार पूजन 7 रात्रि लगातार हो गया। उसके बाद आपको 7 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। अगर 7 ब्राह्मणों को आप भोजन करा नहीं सकते हो, नहीं मिल रहे, तो आप किसी ब्राह्मणों को, 7 ब्राह्मणों को भोजन की मूल्य दे देना है। यानी 7 ब्राह्मण को भोजन कराने में जितना खर्चा आएगा उतना ब्राह्मणों को दान में दे सकते हो। किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो या 7 अलग अलग ब्राह्मणों को दान में दे सकते हो। मंदिर में अक्सर ब्राह्मण मिल जाते हैं। ठीक है? उसके पश्चात क्या करना है? घर वापिस आके दान के बाद मंत्रों का 7 बार उच्चारण करना है और यंत्र के ऊपर फूंक मारना है। एक बार मंत्र उच्चारण करना है, एक बार फूंक मारना है। वीडियो को है ना धीरे धीरे करके देखिएगा, समझ के सही से करिएगा, आपकी इच्छा हमेशा पूर्ति होगा। कलयुग में क्या होता है ना, अक्सर पति धोखा दे जाते हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए, अच्छे दिखने वाली लड़कियों के लिए कलयुग चल रहा है। ठीक? इसलिए अपने पति को अपने बस में रखें। अभी जो मंत्र मैंने दिया था थोड़ी देर पहले, उस मंत्र का एक बार उच्चारण करें, एक बार भोजपत्र के ऊपर फूंक मारे, जो यंत्र बना रखे थे भोजपत्र के ऊपर। ओम नमः महायक्षिण्यै मम पति
मैं वशम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे एक बार मंत्र पढ़ना, एक बार फूंकवाना, ऐसे 7 बार कर लेना। फिर वो यंत्र जो है ना 7 दिन तक पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन खिलाए और मंत्रों पे 7 बार मंत्र पढ़ के फूंकवा रहे, तो वो यंत्र जो है ना तैयार हो चुका है। अब उस यंत्र को लाल कपड़े पे लपेट लीजिए, फिर लाल धागे पे उस कपड़े को बांध दीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब तक वो कपड़ा आपके पास रहेगा, आपके पति आपके बस में रहेगा। आप जो कहोगी, जैसे कहोगी हूबहू वो आपके पति वैसे ही करेगा। ये परीक्षित उपाय है। मैंने कई बहनों को, कई माताओं को ये उपाय करने के लिए दिया, आज वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जिनके घर में अक्सर झगड़ा होता है, कलह लगता है, ये उनके लिए वरदान साबित होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप पहले पोखरस धारण करें, वो पुष्प नक्षत्र में होना चाहिए, तब आपके पति के लंबे उम्र होता है। दूसरा, ये जो मैंने उपाय दिया है, इसका शुरू कब करना है? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पहले शुरू करना है। यंत्र की पंचोपचार पूजन करना है, ठीक है। ऐसे लगातार 7 रात्रि तक यंत्र की पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ यंत्र के सामने थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिए, फिर थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए यंत्र के ऊपर, फिर धूप दिखा दीजिए यंत्र के सामने, फिर दीप दिखा दीजिए। कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मिठाई थोड़ा सा रख दीजिए नैवेद्य के लिए। यही है पंचोपचार पूजन। 7 दिन तक लगातार ऐसे ही करते रहिए। 8वें दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए या ब्राह्मणों को पैसा दान में दे दीजिए, भोजन की मूल्य दान करें। फिर घर वापिस आके 7 बार मंत्र पढ़े और 7 बार फूंक मारे, वो यंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। और उस यंत्र को लाल कपड़े में लपेट के, लाल कपड़े के ऊपर लाल धागा बांध के अपने पास रख लीजिए। हो गया। आसान सा उपाय है। सच्चे दिल से करो, गुरु की आज्ञा से करो, भक्तिभाव के साथ करो, 100% काम करेगा। मैं चाहता हूं मेरी माताएं बहनें खुश रहे। जय योगेश्वर।